Hello everyone, welcome back to Crash Biology and this is your educator Diksha Dubey. So let's start today's lecture. In today's lecture we are going to study about the Markensia. Markensia के most important MCQs, that is objective question, which is very important for our objective type exams. So let's begin. तो इसमें हम objective question discuss करेंगे. Question number 1. The archegonium 4 of Markensia is also known as. Markensia के archegonium 4 को हम और क्या कहते हैं, अदर नेम क्या होता है उसका? कार्पोगोनियम, अर्कीगोनियम, फीमेल रिसेप्टिकल या कार्पोसिफेलम. तो इसका राइट आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है डी, दैट इज कार्पोसिफेलम. क्वेश्चन नंबर 2. जेमा कप्स आर प्रेजेंट इन. इनमें से ये जो प्लांट ग्रुप नीचे लिखे हुए हैं, इनमें से जेमा कप्स किस में मिलते हैं? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा. तो इसका राइट आंसर है ऑब्वियसली ब्रायोफाइटा. अभी हम ब्रायोफाइटा की स्टडी कर रहे हैं और जेमा कप्स हमने पढ़ रखा है, मार्केंसिया में होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, दैट इज ब्रायोफाइटा. क्वेश्चन नंबर 3. स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल इन. तो जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो जनरेशन्स आती हैं ब्रायोफाइट्स में. तो स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में इनमें से किस प्लांट्स में डिफरेंशिएटेड होता है? मार्केंसिया में, रिक्शिया में या एंथोसिरस में, या इनमें से किसी में भी नहीं. तो राइट आंसर है मार्केंसिया. तो मार्केंसिया में स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है फुट, सीटा और कैप्सूल में. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन मार्केंसिया फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड ऑन स्ट्रक्चर टर्म्ड एज. तो मार्केंसिया में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो किस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं? कार्पल पे, गाइनोफोर पे या मीजोस्पोरोफिल पे या अर्कीगोनियोफोर पे. तो राइट आंसर है अर्कीगोनियोफोर, दैट इज आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, अर्कीगोनियोफोर. क्वेश्चन नंबर 5. जेमा कप्स आर फाउंड इन रिक्शिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस और पोगोनेटम. रिक्शिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस और पोगोनेटम में से जेमा कप्स प्रेजेंट किस में होते हैं? तो राइट आंसर होता है मार्केंसिया. राइट आंसर है मार्केंसिया, दैट इज आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 6. इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया आर. तो मार्केंसिया के जो स्ट्रक्चर हैं इलेटर्स, उनकी हमें प्लॉइडी बतानी है. हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं या ट्रिप्लॉइड होते हैं या पॉलीप्लॉइड होते हैं. तो राइट आंसर है डिप्लॉइड. ये डिप्लॉइड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, दैट इज डिप्लॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स आर फाउंड इन. बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स किस में मिलते हैं? इनमें से रिक्शिया में, एंथोसिरस में, मार्केंसिया में या पोगोनेटम में. तो इसका राइट आंसर है मार्केंसिया. मार्केंसिया में बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स मिलते हैं हमें. तो अभी जैसे आप सोच रहे होगे कि मार्केंसिया का लेक्चर कर रहे हैं तो हर आंसर मार्केंसिया होगा, तो इससे आपको ये याद रखना है कि मार्केंसिया में एयरपोर्ट्स किस टाइप के मिलते हैं. तो राइट आंसर है बैरल शेप्ड. क्वेश्चन नंबर सी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 8. ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स आर फाउंड इन. जो ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं वो किस में मिलते हैं? मार्केंसिया में, फिनेरिया में, रिक्शिया में या पोगोनेटम में. तो राइट आंसर होता है मार्केंसिया. इसका मतलब है कि मार्केंसिया में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 9. द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मार्केंसिया आर. मार्केंसिया के क्लोरोप्लास्ट किस शेप के होते हैं? कप शेप्ड, डिस्क शेप्ड, स्टार शेप्ड या रिबन शेप्ड. तो राइट आंसर है डिस्क शेप्ड, दैट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी. क्लोरोप्लास्ट ऑफ मार्केंसिया आर डिस्क शेप्ड. क्वेश्चन नंबर 10. यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन. यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट इनमें से किस में मिलता है? मार्केंसिया में, एंथोसिरस में, रिक्शिया में या पॉलीट्राइकम में. तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए, मार्केंसिया में. यानी कि मार्केंसिया में गैमेटोफाइट यूनिसेक्सुअल होता है. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इन विच टाइप ऑफ मार्केंसिया थैलस एंथ्रीडोफोर्स आर फाउंड. एंथ्रीडोफोर्स किस में मिलते हैं मार्केंसिया के थैलस में? फीमेल में या मेल में या दोनों में या इनमें से किसी में भी नहीं. तो राइट आंसर है मेल. मेल थैलस में मिलते हैं हमें एंथ्रीडोफोर्स. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी. और एंथ्रीडोफोर मिलते हैं हमें मेल में और अर्कीगोनियोफोर मिलते हैं हमें फीमेल में. तो राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट इज. गैमेटोफाइट जो जनरेशन होती है उसका फर्स्ट सेल कौन सा होता है? स्पोर, एग या एंथ्रोजॉइड या जाइगोट. तो राइट आंसर है स्पोर. क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है स्पोर, दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. इन अर्कीगोनियम ऑफ मार्केंसिया द सेल एबव द एग सेल इज. जो अर्कीगोनियम होता है मार्केंसिया का, उसमें जो सेल एग सेल के एबव यानी कि ऊपर जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? नेक सेल, नेक कनाल सेल, कवरिंग सेल या वेंटर कनाल सेल. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज वेंटर कनाल सेल.
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज वेंटर कैनाल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन मार्केंशिया अर्कीगोनिया आर सिचुएटेड ऑन। मार्केंशिया में जो अर्कीगोनिया होते हैं वो उनकी सिचुएशन क्या होती है, उनकी लोकेशन क्या होती है? तो ऑप्शंस हैं इन द मिडिल ऑफ डिस्क, द मार्जिन ऑफ डिस्क, ऑन डिस्क या लोअर साइड ऑफ डिस्क। तो इसका आंसर है द मार्जिन ऑफ डिस्क। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है द मार्जिन ऑफ डिस्क, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। मार्केंशिया में जो आर्कीगोनिया होते हैं उनकी लोकेशन होती है मार्जिन ऑफ डिस्क। क्वेश्चन नंबर 15, द राइजोइड्स ऑफ मार्केंशिया आर। मार्केंशिया के जो राइजोइड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? स्मूथ बॉल्ड होते हैं, ट्यूबरकुलेट होते हैं, या बोथ ए एंड बी, मतलब इन जो दोनों हैं ऊपर ऑप्शंस, स्मूथ बॉल्ड और ट्यूबरकुलेट, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो जो राइजोइड्स होते हैं मार्केंशिया में वो स्मूथ बॉल्ड होते हैं और ट्यूबरकुलेट भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो ये अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। और इसके अलावा अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए इन लेक्चर्स का, मार्केंशिया का, एंथोसिरोस का, स्फेग्नम का, इसके अलावा पूरे ब्रायोफाइट्स या फिर पूरे सेकंड सेमेस्टर का, तो वो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जाके एक बार चेक ज़रूर करना और अच्छे से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन्वर्टेड आर्कीगोनिया आर फाउंड इन। जो इन्वर्टेड आर्कीगोनिया होती है किस में मिलती है? पोगोनेटम में, रिक्शा में, एंथोसिरोस में, या मार्केंशिया में? तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज मार्केंशिया। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केंशिया में आर्कीगोनिया किस तरह की होती है। तो राइट आंसर है इन्वर्टेड। इस तरह से भी आ सकता है इंटरचेंज करके। तो इन्वर्टेड आर्कीगोनिया होती है मार्केंशिया में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया इज कवर्ड बाय हाउ मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स। तो मार्केंशिया में जो स्पोरोफाइट होता है वो कितनी प्रोटेक्टिव लेयर्स से कवर्ड रहता है? 1, 2, 3 या 4? तो राइट आंसर है 3, मतलब 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं मार्केंशिया में, स्पोरोफाइट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मार्केंशिया आर फाउंड इन। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मार्केंशिया में वो किस पे मिलते हैं? राइजोफोर पे, एंथ्रीडोफोर पे, या आर्कीगोनियोफोर पे, या एलेटोफोर पे? तो मेल सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं एंथ्रीडोफोर पे। राइट आंसर है बी। 18 का आंसर है बी। एंथ्रीडोफोर पे हमें मेल सेक्स ऑर्गन्स मार्केंशिया में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कैलिप्ट्रा इन मार्केंशिया इज फाउंड इन। मार्केंशिया में कैलिप्ट्रा किस में मिलता है? एंथ्रीडोफोर में, आर्कीगोनियोफोर में, गैमेटोफाइट में, या स्पोरोफाइट में? तो कैलिप्ट्रा स्ट्रक्चर मिलता है हमें आर्कीगोनियोफोर में। तो राइट आंसर है बी। इसका आंसर राइट है बी। मार्केंशिया कैलिप्ट्रा किस में मिलता है? आर्कीगोनियोफोर में। 19 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया। मार्केंशिया का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है इनमें से? इलेटर, पेरिकीटियम, पैराफाइसिस, या ट्राइकोम? तो राइट आंसर है पेरिकीटियम, दैट इज ऑप्शन बी। इनमें से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है मार्केंशिया का पेरिकीटियम। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, फिर हम कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड follow Crash Biology on Instagram as well. Thanks for watching.